सबसे बड़ी चैलेंज है हमारी लाइफ में कि पैसे को लेकर ऐसी बजट बनाना जो वाकई काम करे आपके पैसे को लेकर। मैं 2024 में अपने पैसे को प्रो की तरह मैनेज करने का चैलेंज ले रहा हूं और अपनी जर्नी का मैं हर एक स्टेप आपके साथ साझा जरूर करूंगा। आज के टाइम में इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई राज नहीं है कि हमारे फाइनेंशियल वेलबींग हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा असर डालती है। जब हम पैसों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हम हर जगह कंफर्ट फील नहीं करते। हमको हमेशा टेंशन रहती है कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, और हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं या किसी भी जगह पे। जब हम अपने पैसों को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं होते हैं तो हम ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, हमें अच्छी नींद आती है और अपने पैशन को परस्यू कर पाते हैं। इसलिए मैं आपके साथ कुछ वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करना चाहता हूं कि 2024 में अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे स्टेबल रखें और अच्छा कंफर्ट फील करें। सबसे बड़ी चैलेंज है हमारी लाइफ में कि पैसे को लेकर ऐसी बजट बनाना जो वाकई काम करे आपके पैसे को लेकर। हम अक्सर अपने पैसे को ओवर स्पेंडिंग के चक्कर में फंसा देते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल्स हर महीने बढ़ते जाते हैं और हमको पता नहीं चलता कि कैसे खर्च हो गए, कहां से खर्च हुए, और मल्टीपल खर्चों का जो लास्ट में जब लिस्ट आता है क्रेडिट कार्ड्स का बिल भरने होते हैं तब हमें पता चलता है कि मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया है, इतना स्पेंड किया है। तो ये सब चीजें। दूसरी बड़ी चीज है कि फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना। आसान है इसे डिले करना, लेकिन जितनी जल्दी हम शुरू करते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है हमारे फ्यूचर के हिसाब से। जल्दी स्टार्ट करेंगे सेविंग करना तो आपको मैच्योरिटी भी जल्दी मिलती है, आपको रिजल्ट भी मिलते हैं जल्दी मिलते हैं, आपका वेल्थ भी जल्दी क्रिएट होता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है। और जब सेविंग की बारी आती है तो डाउटिंग टास्क आ जाता है मन में कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और ऐसे सोच सोच के हम कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं और पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनेंसेस को लेके स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, हम फ्यूचर के लिए सेविंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप एक बजट बना के मैनेज करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट है कि आपको सेविंग्स करने हैं, ओवर स्पेंडिंग नहीं करने हैं, आपको ज्यादा फालतू चीजों में खर्च नहीं करने हैं, तो आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एक कॉमन मिस्टेक्स हर आदमी करता है जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, सेविंग्स की या फिर स्पेंडिंग की, कि आदमी एक साथ सारी चीजें करना चाहता है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पे एक ही चीजें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आपको इन्वेस्ट करना है या फिर सेव करना है या फिर स्पेंड करना है, एक टाइम पे एक ही चीज करिए। तीनों चीजें करेंगे तो आपका एक भी काम नहीं होगा। लेकिन ये सही चीज नहीं है। एक ही टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले आप अपने बजट बनाइए, बजट को ट्रैक करें, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए ताकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, वो पता चलनी चाहिए कि हमने इन्वेस्ट किया तो कहाँ पे कर रहे हैं। ये सब तरीकों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले बजट बनाना और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना। और इन सब चीजों में आपको एक पेशेंस चाहिए जो कि आप आजकल के लोगों में नहीं होती है कि जहां पे इन्वेस्ट किया तो रिटर्न भी जल्दी चाहिए, आपको सेविंग ही बहुत जल्दी करना है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी हर चीज के लिए। पैसे को मैनेज करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अवेलेबल एंड टूल्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। जैसे बजटिंग टूल्स है या फिर एक्सपेंस ट्रैकर्स हैं। ये सब आपको आसानी से आपके मोबाइल पे आप चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। मेरा एक फेवरेट टूल है 50-30-20 का रूल्स, जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। 50% नेसेसिटी, 30% डिस्पेंसरी एंड 20% सेविंग्स का रूल, जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूं। एक और गेम चेंजर है जो अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करना। आपको रिपे करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकाउंट्स पे ऑटोमेटिक ऑप्शन वाला चूज कर सकते हैं, जिससे हर महीने आपके थोड़े थोड़े पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और आपके पैसे सेव होते जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका पैसा ग्रो करती है। और कंपाउंडिंग की पावर तो आप जानते ही हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे होते जाएंगे, आपके अकाउंट से ट्रांसफर होते जाएगी एक दूसरे जगह पे, और वो एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट का इंसाइट जो 24 में सक्सेस ला सकती है क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली समझना है। और जब हम ये सब चीजें सोचते हैं तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जब हमें पता होता है कि हमें आगे जाके क्या अचीव करना है तो हम ज्यादा सोचते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं सोचने के लिए, करने के लिए कि हमें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ खर्चों से बचाने हैं। तब हम क्लियरली जब चीजें समझ जाते हैं तो हमको मोटिवेशन आता है अपने अंदर से ही। और अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन से बचने में ही मदद करता है।
जब हमें रेज या प्रमोशन मिलता है तो लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने का मन करता है, लेकिन हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव करने होते हैं। एक फाइनेंशियल वेल्थ को क्रिएट करना होता है जो कि आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर में हमको मदद मिल सके। हमें हमारे एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे के लिए हमें वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। 2024 में फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी है कि आपको अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करें। हमें हर एक रुपए के बारे में सोचना होगा कि हमारा पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है हमको। तब जाके आप इजिली से पैसे को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा किसी चीज पे। अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हर महीने हमको कंसिस्टेंटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि इस महीने इन्वेस्ट करना ही है, तब जाके एक फाइनेंशियली वेल्थ क्रिएट होगा फ्यूचर में जाके। 2024 में अपने पैसे को मैनेज करना बहुत ही आसान है, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको पेशेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेना है। और पेशेंस के बाद जब आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा, आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप करके इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में जाके आपको रिजल्ट जो है बहुत ही वर्थफुल मिला। याद रखो, ये डिफ्रीप करने का नहीं बल्कि आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर गोल्स को अलाइन करने के बारे में है, जो आपको हमेशा मदद करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी जानकारी पहुंचे कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। थैंक यू।